खाली कुर्सियां बता रही हैं कि बीजेपी खत्म हो चुकी है। अखिलेश ने कभी मुसलमानों को कभी साथ नहीं दिया है, वो हमेशा मुसलमान के खाते में बात करते हैं। अभी हाल ही में आजम खां का आप वो देख लीजिए, आजम खां का जो हाल है, अखिलेश यादव का ना बोलना ये साफ 2022 के आगमनी चुनाव में दिखलाता है कि अखिलेश यादव मुसलमान के साथ नहीं है, आदरणीय बहन जी मुसलमान के साथ है। और आदरणीय बहन जी ने 22 के आगमनी चुनाव में 50% मुसलमानों को टिकट दिए हैं। इसके आगमनी चुनाव को देखकर यही लगता है कि आदरणीय बहन जी की सरकार सत्ता में आ रही है और सत्ता परिवर्तन हो रहा है। जो पिछली सरकारों ने काम किया है उससे जनता नाखुश है और आदरणीय बहन जी को इस बार 2022 के आगमनी चुनाव में विजय प्राप्ति दिलाएगी। मुस्लिमों को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि मुस्लिम जो है वो बसपा की तरफ कम रुझान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम इस बार पूरा बहुजन समाज पार्टी के साथ है और जैसे 2007 के आगमनी चुनाव में रहा था, बहन जी को जो माहौल रहा था वो 2022 के चुनाव में भी दिखेगा, क्योंकि जो भाजपा सरकार ने किया है और सर्व समाज के लिए जो भाजपा सरकार ने किया है, किसी भी उसके लिए नहीं किया है, तो मुस्लिम पूरा समाज उसके साथ है। और मैं खुद एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगता है मेरा पूरा समाज उसके साथ है। आदरणीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है 5वीं बार। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, आपको क्यों लगता है कि अखिलेश को वोट नहीं देना चाहिए, बहन जी को वोट देना चाहिए? अखिलेश ने क्या किया है? अखिलेश ने कभी मुसलमानों को कभी साथ नहीं दिया है, वो हमेशा मुसलमान के खाते में बात करते हैं। अभी हाल ही में आजम खां का आप वो देख लीजिए, आजम खां का जो हाल है, अखिलेश यादव का ना बोलना ये साफ 2022 के आगमनी चुनाव में दिखलाता है कि अखिलेश यादव मुसलमान के साथ नहीं है, आदरणीय बहन जी मुसलमान के साथ है। और आदरणीय बहन जी ने 22 के आगमनी चुनाव में 50% मुसलमानों को टिकट दिए हैं। लेकिन तमाम मुस्लिम नेता तो सपा में है सर, बड़े बड़े कहते हैं हमारा हित है सपा में। नहीं, कोई हित नहीं है सपा में। समाजवादी पार्टी कभी मुसलमानों के साथ न रही है और न रहेगी आने वाले समय में। तो फिर मुस्लिम क्यों वोट देता है? फिर मुस्लिम कहाँ वोट दे रहा है? किसने कहा मुस्लिम वोट दे रहा है? आप सारे एग्जिट पोल्स तो देखिए, सरकार कैसे बन जाती है? 7-9% या कहाँ बन रही है सरकार? अब 22 का आगमनी चुनाव में देखिएगा ना, सरकार नहीं बन रही है। सरकार अगर बननी है तो आदरणीय बहन जी की बन रही है और बहुजन समाज पार्टी की बन रही है। किन मुद्दों पर वोट करोगे आप इस बार? देखिए, हम सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है, मैं युवा हूँ, शिक्षा पर हम लोग वोट करेंगे, रोजगार पे वोट करेंगे, सुरक्षा पर वोट करेंगे, महिला सुरक्षा पर वोट करेंगे। वो तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रोजगार हमने दिया, शिक्षा हमने दिया, हाईवे हम बनवा रहे, लैपटॉप हमने बांटे। वो सिर्फ बातें हैं। किसने कहा अखिलेश यादव कर रहे हैं? जितने भी कंस्ट्रक्शन पास किए गए हैं सब बहन जी की सरकार में किए गए हैं। इन्होंने तो सिर्फ फीता काटने का काम किया है। वो तो कह रहे हैं बीजेपी फीता काट रही है। जो देखिए, जितने भी कंस्ट्रक्शन और जितने भी नक्शे पास हुए हैं वो आदरणीय बहन जी की सरकार में हुए हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ फीता काटना है। सर, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है बीजेपी से ताकि सपा को वोट दे, ये सच बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मुसलमान डरा हुआ नहीं है। अब 22 के आगमनी चुनाव में मुसलमानों का किस तरफ रुझान जा रहा है आप खुद देख लेंगे। सर, यूपी में इस बार ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं सर। देखिए, ओवैसी का कोई वो नहीं है, ओवैसी बी पार्टी में से आता है। मुस्लिम समाज के सारे मुद्दे उठा रहे हैं। ओवैसी बी पार्टी में से आता है, ओवैसी भाजपा के एक वो हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है। यूपी में उनको जीत पाना बहुत मुश्किल है। सर, देश भर में हिजाब को लेकर एक मुद्दा बना हुआ है, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, उसको लेकर अखिलेश का कोई बयान नहीं आया, वो बोलने से मना कर रहे हैं। मैंने जैसे अभी पहले अपने बयान में कहा है, इस बार भी कहूँगा कि अखिलेश कभी मुसलमानों के साथ ना थे और ना रहेंगे। तो फिर वोट क्यों मिलता है उनको? कहाँ मिल रहा है भाई साहब, कहाँ मिल रहा है? किसने कहा? आप सारे एग्जिट पोल्स देखिए, कहीं भी सपा की सरकार नहीं बन रही है, आदरणीय बहन जी की सरकार बन रही है। और 2012 में कितना वोट मिला उनको? देखिए 2022 का, 2012 का आप खुद नक्शा उठा के देखिए कितना वोट मिला है। सरकार नहीं बनी सर उनकी, बताइए कोई याद हो सकता? सरकार नहीं बनी? ना, एकदम नहीं। बीजेपी के काम से खुश नहीं है आप? नहीं, एकदम नहीं। बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने सब सिर्फ बांटने के अलावा क्या किया है? ना उनके पास महिला सुरक्षा है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। सारा युवा रोडों पे उतरा हुआ है। अब युवाओं पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। अब ना शिक्षा के नाम पे आप खेल खेल रहे हैं और महिला सशक्तिकरण के आप नाम पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक न्याय की अगर हम बात करें तो अखिलेश सरकार के बजाय मायावती सरकार में कैसे मुस्लिम अपना हित देख सकते हैं, वो जरा समझाइए। देखिए, 2007 का आप उठाकर मैप देख लीजिए। जो 2007 से 2012 का जो बहन जी का शासनकाल रहा है वो सर्व समाज हिताय के लिए रहा है और सारी सरकारों से बेहतर रहा है और बहुत अच्छा रहा है। लेकिन वोट तो नहीं मरा 2012 में और 2017 में।
वो तो अपना अपना वो है, पब्लिक रुझान है, सारी चीज़ें हैं। मगर अब जो आगामी चुनाव आ रहा है 2022 का, उसमें आप देख लेंगे कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है प्रदेश की। सर आप युवा हैं, यूथ हैं, आपको लगता है कि काम पे या रोजगार पे या स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे वोट मिलता है उत्तर प्रदेश में? मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा। जो युवा है वो सबसे ज़्यादा क्या चाह रहा है, वो अपना रोजगार चाह रहा है। जो महिला है वो क्या चाह रही है, अपनी सुरक्षा चाह रही है। लेकिन अगर पिछले चुनाव देखे जाए तो सब जाति धर्म पे वोट हुआ है। देखिए, जाति धर्म में कभी वोट नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश का माहौल हमेशा काम पे वोट हुआ है। जो सरकार काम करेगी हम उसके साथ हैं। और आदरणीय बहन जी 22 के आगामी चुनाव में योगी जी कह रहे हैं हमने काम किया, तो फिर उनको कहाँ काम किया है, कहाँ काम किया, आप कौन से दिखाइए इन्होंने। उत्तर प्रदेश में सिर्फ नाम बदलने के अलावा इन्होंने काम क्या किया है। नाम बदलने से विकास नहीं होता क्या? नाम बदलने से कहाँ विकास होता है। अब सारे स्टेट्स का और सारे सिटीज़ का नाम बदलने, तो उससे कोई विकास कहाँ है। विकास आप रोजगार दीजिए, आप शिक्षा दीजिए, आप सुरक्षा दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कितना हावी रहेगा? नहीं, कोई माहौल भी नहीं रहेगा। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है। और आने वाले 22 में के चुनाव में आप देख सकते हैं कि बहन जी पूरे जितनी भी विधानसभा है सारी जीत के आ रही हैं और आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और लोग कह रहे हैं बहन जी तो लेट हो गई हैं इस बार। नहीं, लेट नहीं हुई हैं। आदरणीय बहन जी, जो 2007 में आदरणीय बहन जी का माहौल था, एकदम शांत बैठी हुई थी, ऐसे भी शांत बैठ के 2022 में सरकार बना लेंगे। पक्का है किसी से गठबंधन से अपनी सरकार बना? नहीं, अपनी सरकार स्वयं बनाएंगे बहन जी। बहन जी किसी के साथ कोई गठबंधन क्या नहीं। गठजोड़ बनेगा वैसा अगर सरकार बनेगी तो? किस बारे में? मतलब सामाजिक क्या गठजोड़ बनेगा, कैसे सरकार बनेगी, कौन सर्व समाज सर्व हिताय को लेकर बहन जी चल रही हैं और इसी के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। टीवी मीडिया के जो आंकड़े हैं उन पर कितना विश्वास कर रही है जनता, अगर आप देखें उनको किस नजरिए से देख रहे हैं उनको? देखिए, मीडिया सही से आंकड़े नहीं दिखा रही है। जो असली है वो आप रोड पे उतरिए, लोगों का वो समझिए। आने वाले समय में देखिए 5 दिन सिर्फ चुनाव को बचे हैं और 23 तारीख को यहाँ पोलिंग होनी है लखनऊ में। तो आप देख सकते हैं कितनी पोलिंग होगी। कितनी सीट जीतोगे लखनऊ मंडल में? लखनऊ में बहन जी पूरी सीट जीतने जा रही हैं। पूरी सीटें 9 की 9 जीतेंगे। और अभी तो बीजेपी का दबदबा है सर। कहाँ दबदबा है, किसने कहा दबदबा है? महाराज कोई दबदबा नहीं है। ये सरकार की खाली कुर्सियां बता रही हैं कि बीजेपी खत्म हो चुकी है। जहाँ भी जनसभा इनकी हुई है उनकी खाली कुर्सी बता रही है कि सर कोई गर्मी की बात कर रहा है, कोई चर्बी की बात कर रहा है। बहन जी ने कहा कि हम भर्ती की बात कर रहे हैं। तो बहन जी भर्ती की बात करती हैं। ये बहन जी सर्व समाज सर्व हिताय का काम करती आई हैं और 22 में भी बहन जी काम करेंगी। चर्बी, जिन्ना, गन्ना ये नहीं चलेगा? वो सब एकदम नहीं चलेगा, एकदम। बहुजन समाज पार्टी में शासनकाल की सरकार है और शासन हित की सरकार है। तो इस बार जो लोग वोट कर रहे हैं वो जनहित मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। देखिए, इस बार जो वोट करेंगे वो शिक्षा पर वोट करेंगे, रोजगार पर वोट करेंगे, सुरक्षा पर वोट करेंगे।